अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हिना नियाजी और मेरे साथ हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब। इरफान साहब, वैसे कल के मैच में जो हुआ, जो इंग्लैंड ने वो कहते हैं ना भिगो भिगो के मारा भारत को। भारत जो है वो सेमीफाइनल के बाद T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और फिर इंडियन फैंस का जो है ना इतना जज्बाती रवैया, जिस तरह से उन्होंने पूरे सिचुएशन में रिएक्ट किया, इतने एग्रेसिव नजर आए और इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, इतने बड़े बड़े क्लेम्स किए जा रहे थे। क्या स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही थी पाकिस्तान को जो है ना वो किसी तरह से कि T20 वर्ल्ड कप से आउट कर दिया जाए, लेकिन फिर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मेहनत हमारे प्लेयर्स की रंग लाई, दुआएं हमारी कौम की रंग लाई और हमारा फाइनल होने जा रहा है इंग्लैंड के साथ संडे को इंशाल्लाह। सबसे पहले तो भारत की बात कर लेते हैं, उनकी बैटिंग पे बात कर लेते हैं। फैन साहब, कल उन्होंने किया क्या है वैसे? सबसे पहले उससे ये पहले बात कर लेते हैं कि जब प्री शो किया था हमने, हाँ नवीद साहब भी हमारे साथ थे, तो उन्होंने कहा भारत फेवरेट है। मैंने कहा था नहीं, इंग्लैंड फेवरेट है। ठीक है, तो जब उन्होंने डिप्लोमेटिक जवाब दिया, मैं एक बोले तो उन्होंने कहा इंडिया, तो मैंने कहा था नहीं, भारत वो इंग्लैंड जो है फेवरेट है। वो 3-4 रीजन से मैं कह रहा था। जिस तरह मैंने सबसे पहली चीज कही कि मुझे लग रहा था ये बहुत वीकर बॉलिंग लाइनअप के साथ इस वर्ल्ड कप के अंदर खेल रहे हैं और इनके जो बॉलर का पेस देखे ना, खासतौर पर हम पेस अटैक की बात करें तो सिर्फ एक मोहम्मद शामी जो है वो 135 के कुछ बॉल करता है। बाकी भुवनेश्वर कुमार की बात कर लें, प्रदीप की बात कर लें, तो ये 130 से भी कम, 125 की एवरेज इनका पेस है, जो कि नॉर्मली क्रिकेट के अंदर किसी भी टीम का इतना कम पेस नहीं है। और आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे होते हो तो क्या होता है कि आपको अटैक इस तरह का, आपका खासतौर पर जो अटैक करते हैं बॉलर, उनका पेस एटलीस्ट 140 प्लस नॉच का होना चाहिए। क्योंकि कई दफ़ा आप होता क्या है कि अगर आपको मूवमेंट नहीं मिल रही बॉल के अंदर, बॉल सीम और स्विंग नहीं कर रहा, तो अगर आपकी लेंथ, गुड लेंथ पे बॉल मार रहे हो तो आपका पेस अच्छा है। और ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशन के अंदर बात करें, बाउंसी पिचेज हैं, तो आपका बॉल जब गुड लेंथ से उठता है तो बैट्समैन के लिए हुक या पुल करना आसान नहीं होता और आपके पास पॉसिबिलिटी होती है कि आप विकेट ले सके। तो मैंने तो एक सबसे बड़ी ये रीज़न बताई कि उनका बॉलिंग काफ़ी वीक थी। फिर स्पिनर का इधर इतना रोल नहीं होता। फिर इंडिया के जो दोनों स्पिनर थे, ये कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं कहा जा सकता। अश्विन, आल्दो के इनकी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं, बड़ा अच्छा कर चुके हैं, बट ग्रेजुअली जब स्पिनर की जो इतनी भी वैरायटीज हैं, जब बैट्समैन उसको रीड कर लेते हैं तो फिर वो उतने इफेक्टिव रहते नहीं है, फिर पता चल जाता है। हाँ, जैसे हम सईद अजमल की एग्जांपल दे रहे हैं, सिकलैन मुश्ताक की बात करें तो मैजिशियन कहा जाता था इन्हें, बट जब जैसे ही उन्होंने बैट्समैन ने उनको रीड करना शुरू कर दिया, जैसे सिकलैन दूसरा करते थे, तो जब उन्होंने देखा कि दूसरे के अंदर उनकी ग्रिप डिफरेंट होती है, ये थोड़ा सा फ्लाइट ज्यादा देते हैं, तो बैट्समैन ने रीड कर लिया, सिकलैन के अगेंस्ट रन होना शुरू हो गए। सईद अजमल के पास यूनिकनेस ये थी कि ये उसी एक्शन से वो आपका ऑफ ब्रेक भी करते थे, दूसरा भी करते थे, तो थोड़ा सा लेट वो पिक करता था बैट्समैन, मोस्टली वो रिसीव हो जाता था। तो अश्विन की भी जो 2-3 डिलीवरीज थी वो बैट्समैन के लिए जज करना आसान था। अब टेक्नोलॉजी का इतना एरा आ गया कि आप हर चीज़ को टेक्निकली देखते हो, विजुअल्स देखते हो, तो आप देख के समझ जाते हो कि ये क्या क्या। फिर प्लस एज मच एज जितना आप खेलते चले जाओगे, यू गेट द एक्सपीरियंस एज वेल। तो इंग्लैंड ने देखा कि स्पिनर के अलग, और प्लस इन कंडीशन के ऊपर बॉल स्पिन नहीं होता प्रॉपर, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि आपकी ग्रिप अच्छी हो रही हो, बॉल ग्रिप करके पड़ के बाहर निकल रहा है, अंदर आ रहा है, तो वो ऐसा कहते हैं ना स्पिनर के लिए वो पैराडाइज वाली ग्राउंड नहीं है, ये वो ग्रेवयार्ड ही है। तो वो उनके नजर भी आया। और जिस तरह फिर इंग्लैंड ने बैटिंग की, वो तो फिर उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। अभी मैं ये लफ्ज कल से बोल रहा हूँ और मैं हमेशा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए बोलता हूँ, क्योंकि इनके बैट्समैन अगर दे आर सेटल्ड तो फिर ये लाठी चार्ज करते हैं, ये फिर चौके छक्के ऐसे मारते हैं जैसा लाठी चार्ज हो रहा है, जैसे वो क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में हैमरिंग कहते हैं कि हैमरिंग की तरह वो मारते हैं। तो वो एक अच्छी और खूबसूरत क्लीन हिटिंग थी उनकी तरफ से। और अच्छा इरफान साहब, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, क्या हमारे जो बैट्समैन हैं उन पर भी वो इसी तरह से लाठी चार्ज करेंगे, या हमारे जो या फिर हमारे बॉलर्स जो हैं उनको दबोच लेंगे और इतना अच्छा वो? देखिए, वो तो गिवन डे पता चलता है, बट इंटायरली हमारी बॉलिंग लाइनअप उनसे बहुत 1000 गुना बेहतर है। भारत की बॉलिंग लाइनअप, हमारे शाहीन उनको दबोच लेंगे। हमारे शाहीनों ने दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट है इस टाइम के ऊपर, हर तरह की वैरायटी है। देखें आप, शाहीन शाह अफरीदी एक और टाइप के बॉलर है, नसीम शाह का पेस 145 प्लस है, हारिस रऊफ जो है 150 के करीब भी जाते हैं। तो तीनों का पेस देख लें, वैरायटी देख लें, इनको लेंथ का मालूम है किस जगह पे करना है, और रिसेंटली हमने उनके अगेंस्ट सीरीज भी खेली हुई है, तो हमें बहुत अच्छा आइडिया है। प्लस हमारे स्पिनर जो है, मेरा मानना यह है, शादाब की पहले बात करूं तो बहुत एक क्वालिटी स्पिनर है, उसको पता है कि मैंने किस एरिया में बॉल करनी है, वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है बैट्समैन की, तो बिल्कुल इतना आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए। और प्लस फाइनल का जो प्रेशर होता है ना, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग।
आप बाकी जितने भी मैचेस खेले, इवन तो सेमीफाइनल का भी होता है, बट फाइनल इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, क्योंकि आपको नजर आ रहा होता है कि एक मैच अवे है टाइटल, अगर उसमें कोई गलती की गुंजाइश होती नहीं आपके पास, और दोनों साइड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर इसलिए उसका उन पे ज्यादा होगा। अच्छा, मैं यही इसी तरफ इरफान साहब आ रही थी कि आपको नहीं लगता कि कल की जीत के बाद जिस तरह से एक अमेजिंग जीत हमने देखी इंग्लैंड की, उसके बाद पाकिस्तान पे वो प्रेशर बिल्ड हुआ होगा, जितने अच्छे तरीके से कल उन्होंने खेला इंग्लैंड की टीम ने। देखिए ये मैटर नहीं करता, नेचुरल है ये मैटर नहीं करता। आप देखें इंग्लैंड, यही इंग्लैंड अगर आप पीछे चले जाएं तो वो आयरलैंड से भी हारी है, हम जिम्बाब्वे से भी हारे हैं, नाउ बोथ आर इन द फाइनल एज वेल। जी, तो अपसेट होते रहते हैं, आप कई बहुत दफा अच्छी परफॉर्मेंस देते थे। जैसे मैं एग्जांपल कल मेरे माइंड में मैं रिकॉल कर रहा था, 99 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हमने 10 विकेटों से न्यूजीलैंड को हराया, फाइनल में हम 132 पे आउट हो गए। ठीक है, तो ये आप कभी भी नहीं कर सकते कि आपने कोई मैच प्रीवियस मैच में बहुत अच्छा किया हुआ है और आप अगले में भी वैसे करेंगे। इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। और T20 तो है ही, एक आधे स्पेल की गेम है, एक अच्छा किसी की बैटिंग लग जाए और कुछ ऐसा हो जाए तो आप यू नेवर से दैट कि आपका पहले ऐसा था। तो वो हमें एडवांटेज दो तरह से है, एक तो हमारी, जैसे मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि हम पीक लेते जा रहे हैं, और दूसरा हमारा जो मोमेंटम है वो बनता चला जा रहा है। टीम एक कॉम्बिनेशन होती है, जेलिन इसे बोला जाता है क्रिकेट टेक्नोलॉजी में, कि लड़के जेलिन हो जाए, कॉम्बिनेशन आपका सेटल डाउन हो जाए। इंग्लैंड का मुझे कहीं ना कहीं लगता है ग्लिम्पसेस फील होती है कि इनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो भी जेलिन नहीं है। कल हमने देखा उनका बैटिंग और फिल शॉट को डाला गया, और बेन स्टोक पूरे वर्ल्ड कप में 3 नंबर पे खेल रहे थे, वो 4 पे आए। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान ने उनके दोनों ओपनर और एक बेन स्टोक को आउट कर लिया तो पीछे उनका पूरे के पूरे बैट्समैन, आल्दो के बैटिंग लाइनअप उनकी बहुत डेप्थ बहुत लंबी है, उनकी 8वें 9वें नंबर तक वॉक्स आते हैं 9वें नंबर पे, तो बैटिंग लाइन बहुत लंबी नजर आती है, बट वो कोई भी फॉर्म में नहीं है। तो पाकिस्तान का अगर हम देखें तो हमारा हर प्लेयर ने रन किए हुए हैं, सिर्फ ओपनर का मसला था, वो रन कर चुके हैं, हारिस सुप्रीम फॉर्म के अंदर है। जो 2 इनिंग्स शान मसूद ने खेली, दैट इज रियली ट्रेमेंडस, वो बहुत सुपर इनिंग खेली। फिर इफ्तिखार रन कर चुके हैं, नवाज चिप ऑन कर चुके हैं, शादाब ने अच्छा किया। तो अगर आप हमारी बैटिंग को भी देखते हो तो एवरीबॉडी हैज पार्टिसिपेटेड समहाउ। बिल्कुल है ना, हमारे ओपनर्स ने बड़ा अच्छा जो है ना वो काम कोई एक विकेट लिंक था, बट लास्ट गेम के अंदर दे हैव गॉट द फॉर्म बैक अगेन। यस, और प्लस हमारा जैसे नंबर 3 का सबसे मेन रोल होता है, हारिस बड़ा सुपर खेल रहा है, तो जिस तरह की उसने दोनों इनिंग्स खेली, सुपर किस्म की उसने बैटिंग की, पावर हिटिंग का एक पूरा वो एक पावर पैक किस्म का वो एक पर्सनैलिटी के तौर पे सामने आया। तो मेरा ख्याल है कि हाँ, वी हैव ऑल टिक्ड द बॉक्सेस, वो हमारे सब अच्छे सारे खाने हमारे जो है ना वो पूरे हुए हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। सिर्फ हमने एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने इंग्लैंड को रिलैक्स नहीं होने देना, क्योंकि अगर ये देखें इंग्लैंड भारत थोड़ा सा कंप्लेसेंट हुआ, आपने देखा कि पावर प्ले में उन्होंने अटैक किया भारत पे, भारत टोटल कंप्लेसेंट हो गया उसी लाइन पे। अच्छा, वो पुअर कैप्टनसी कहना चाहूंगा रोहित शर्मा की, कि उसने कभी किसी को बॉल दे रहा है, कुछ दे रहा है, कोई प्लान नजर नहीं आया, उन्होंने फिर हर बॉलर को धोया। तो आपने ये करना है कि आपने एक प्लान के साथ आना है। प्लान क्या होता है कि आप देखते हो, अच्छा मैंने स्पिनर को देना है, ये पुल बड़ी अच्छी मारता है, अच्छा ये लेग साइड पे अच्छा खेलता है, आपने देखना उस साइड से बॉलिंग करवानी है जब बाउंड्री लंबी है। बिल्कुल दोनों तरफ से आपको ना रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क इस तरह है कि जब वो बड़ी बाउंड्री की तरफ हिट मारेगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टॉप एज लगेगा या पूरा मिडल ना हुआ बैट से, तो वो बाउंड्री पे कैच भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये इस तरह आप कैप्टन आप कैलकुलेशन करते हो। बॉलर भी करता है, बॉलर भी कई दफा कैप्टन को कहता है कि इस एंड से मुझे बॉल ना करो, ये स्वीप बड़ी अच्छी मारता है और ये उधर बाउंड्री छोटी है तो ये तो इजीली छक्का मारेगा, मुझे दूसरे एंड से लेके आओ। बिल्कुल, ये छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें होती हैं जो एक मैटर करती है। दैट इज कॉल्ड गेम अवेयरनेस, कि आप कितना कॉन्शियस हो इन चीजों को देखते हुए। निटी ग्रिटीज, एक एक चीज, एक एक डिटेल मैटर करती है। अच्छा इरफान साहब, हिस्ट्री की आपने भी बात की, तारीख दोहराने की बात की, और हर तरफ अब यही बात हो रही है, 92 के 92 के वर्ल्ड कप की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा मुमासलत है, सेम इसी ग्राउंड पर वो हुआ वर्ल्ड कप, और सारी वही सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है। बताइएगा कि क्या बाबर आजम ट्रॉफी लेकर वतन वापस आएंगे, क्या तारीख दोहरा सकेंगे बाबर आजम? वैसे आप बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक हैं और हमेशा से आप कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम ट्रॉफी, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिकली भी अगर बात की जाए, व्हाट डू यू थिंक कि तारीख दोहराने का टाइम आ गया है? जिससे मैंने कहा कि प्रेशर सारा उन पे है, हम जिस पोजीशन से आए हैं हमारे पे समहाउ ऑब्वियसली फाइनल का प्रेशर तो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है और सब पे होगा, और वर्ल्ड कप का फाइनल तो ऑब्वियसली यू नेवर नो। जैसे बेन स्टोक की बात करें तो दुनिया का नंबर 1 वो ऑलराउंडर माना जाता है, तो उसको 4 गेंदों पे 4 छक्के खा लिए वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2016 के वर्ल्ड कप के अंदर,
और फाइनल जीते हुए थे। और आखिरी ओवर में समहाउ उनको 21 रन करना था, वो 4 छक्के मार गया जी। तो वो गेम आप लूज कर गया। तो इसी तरह फिर बेन स्टोक्स ने रिडम्पशन की, उसने वो ओडीआई के फाइनल के अंदर फिर जिताया इंग्लैंड को टाइटल। तो प्रेशर तो हम सब पे होगा, हमारे पे थोड़ा सा कम इसलिए कि हम जिस सर्कमस्टांसेस जिन सिनेरियो से आए हैं, एक टाइम पे तो लड़कों ने भी शायद सोचा होगा कि वी आर गोइंग बैक होम। जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड से निकल के आप आते हो और इस पोजीशन पे आ जाते हो कि यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू क्वालिफाई, और फिर क्वालिफाई करना, आपने देखा बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस है। अब उनको पता कि यार अब हम अगर अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी है तो हमने अपना 100,000% देना है। कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं आ जाता, क्योंकि आप इस तरह के एक इंसिडेंट से निकल कर आते हो जब आपकी होप खत्म हो जाती है और लोग आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, हर तरफ यही आवाज जो है वो गूंजना शुरू हो जाती है कि भाई अब तो ये वतन वापस आ रहे हो, कोई इस तरह का सीन नहीं हो रहा। लेकिन जब ये सारे सिचुएशन इस तरह से बनती है और आप फाइनल्स में आ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका बूस्टअप होता है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट भी प्लेयर्स हो जाते हैं? ओवर कॉन्फिडेंट तब होते जब आप एक तरह की अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो और आप सबसे जीते जा रहे हो और यू गेट कॉन्फिडेंट इनफ यार ये तो कोई हमारे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ ही से कल हमें भारत भी नजर आया कि हम जीत जाएंगे, हम फाइनल पाक तो निकले, तो वो फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर कंप्रेसर्ड होते हो, आपका एनर्जी लेवल कहीं डाउन होता है, आपकी गेम प्लानिंग थोड़ी सी हैम्पर हो जाती है। मैंने जिस तरह पाकिस्तान पहला सेमीफाइनल जब जीता तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका लड़कों का एटीट्यूड, दे वर क्वाइट कूल एंड कंपोज एज वेल कि उन्होंने कहीं ओवर एक्साइटमेंट शो नहीं की। होता ही है कि नॉर्मली जब सेमीफाइनल जीतते हो तो आप एक्साइटमेंट में सेलिब्रेशन कर रहे हो, जंप कर रहे होते, तो दे वर क्वाइट कंट्रोल्ड, कंपोज। वो उन्हें मालूम था कि द गेम इज नॉट ओवर येट, हमें एक आगे लास्ट टारगेट है, सारा फोकस उस पर रखना है। और ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा रोल मैं इधर क्रेडिट देना चाहूँगा आल्दो के हमारे कोचेस सकलान मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ साथ हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि जो फाइनल बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं और जो बड़ा इसमें वाइटल रोल है वो मैथ्यू हेडन का है, जो मिंटोर है इस टाइम पे, और वो देख रहे हैं कि हम डेली हमें न्यूज़ मिल रही है कि वो बाबर के साथ टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम ही स्पेंड एज ए फाइनल प्लेयर एज ए फाइनल। तो जब आपका एक्सपीरियंस होता है ना, और खास तौर पे इन कंडीशंस को देखते हुए, बिल्कुल वो एक ऐसी टीम का पार्ट थे जिसने 10 साल राज किया दुनिया क्रिकेट के ऊपर, तो आपके पास एक्सपोजर होता है, आपके पास नॉलेज होता है, उनको सारी डेफिशिएंसीज का, लूप होल्स का इंग्लैंड का मालूम है, ये किधर फंसते हैं, इनकी अप्रोच क्या है। हाल तो हमारे लड़कों को, ये कोच को भी होगा, बट जिसने ज़्यादा क्रिकेट खेली होती है उसको ज़्यादा एक्सपोजर होता है। प्लस जो शॉन टेट की बात करें या हम मैथ्यू हेडन की बात करें, बिल्कुल, तो ये इन लोगों का मेरा ख्याल है जो आप साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इन पे, ये दिस इज द टाइम टू कैश ऑन। इसी जगह के लिए हमने शायद बिल्कुल साथ रखा हुआ था कि हमारा आगे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, तो इन लोगों से बेहतर हमें कोई गाइड नहीं कर सकता, बैटर को भी और बॉलर्स को भी जी। तो शॉन ट्रेट के भी अभी जैसे एक ट्वीट अभी उन्होंने कहा कि बिलियंस डॉलर आपने इन्वेस्ट किया इन आईपीएल और आप हर टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान से पहले डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, हाँ, और आप मॉकिंग करते हो पाकिस्तान की आईपीएल को और पीएसएल को, तो आप देख लो कि रिजल्ट आपके सामने है। तो ये सारी चीजें बताती कि अल्लाह का निजाम भी है। आप इंसान जितनी मर्जी प्लानिंग करता रहे, जितनी मर्जी एफर्ट करता रहे, अगर अल्लाह का साथ आपके साथ है तो आप चाहे छोटे हैं या कुछ भी है तो आपका रास्ता खुद बहुत बनता है। तो ये मेरा ख्याल है एक लेसन भी है उनके लिए, और जो अल्फाज, जो बातें वो बड़ी बढ़ के इंडियन मीडिया की अगर इरफान साहब बात करें तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, और मुझे लगता है कि क्रिकेट इन सारी चीजों से ऊपर है, मतलब इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती। इस तरह की चीजों पे जब इतना ज्यादा क्रिटिसाइज पाकिस्तान को किया जाता है, तनकीद का निशाना बनाया जाता है, मॉक किया जाता है, ट्रांसमिशंस होती हैं बाकायदा, तो आपको नहीं लगता कि अब ये जो सारी चीजें हुई हैं इसके बाद इंडियन फैंस को भी ग्रेसफुली ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए? अगेन आई वुड यूज दिस वर्ड, ग्रेस का मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करूंगी कि ग्रेसफुली अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करें। और देखिए उनका शायद मेंटली कई ब्लॉकेज मुझे लगता है उनके मीडिया के अंदर भी और उनके लोगों के अंदर भी, कि वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान जीत रहा हो वो प्रॉब्लम होती है उन्हें, और प्लेयर्स की भी उनकी अप्रोच ये बड़ी नेगेटिव और टिमिड हो चुकी है कि हर वो एक्ट करेंगे जिससे पाकिस्तान को इफेक्ट हो, पाकिस्तान से खेलते नहीं है वो। अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं की बात उस पे करते हैं, हम उस पे भी नहीं खेलते वो। आईसीसी के इवेंट में खेलना मजबूरी है उनकी, और वो उसमें सिर्फ पार्टिसिपेशन होती है, तो वो ये ओवरऑल उनकी पूरी नेशन का मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नजर आ रहा है। लेकिन उसमें मेरा मानना ये है कि जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि
स्पोर्ट्स जो है वो रिलीजन से और पॉलिटिक्स से बियॉन्ड है, ये बेसिकली यूनाइट करती है। बिल्कुल। बट मेरा मानना ये है कि आपको इसके अलावा एक और चीज़ भी है, एथिक्स को नहीं छोड़ना चाहिए, ह्यूमैनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। चाहे आप किसी पे तनकीद भी कर रहे हो, चाहे किसी को ट्रोलिंग भी कर रहे हो, तो आपको एक सर्टन लिमिट के अंदर रह के बात करनी चाहिए। आप इतने ओवर एक्साइटमेंट में या इस तरह करके डिग्रेड करना शुरू करें और उसकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, उनके जो जुमले हैं ना, जो उनके मीडिया बात करता है, ये लोग भी तो ह्यूमिलेट करने की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये गेम इट्स अ मेयर गेम। आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचोगे तो इट्स अ मेयर गेम। किसी का भी गिवन डे पे अच्छा हो सकता है, किसी का बुरा भी हो सकता है। एनीबॉडी कैन विन, एनीबॉडी कैन लूज, तो इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं है। बट उनकी जो स्टेट्समेंट आती हैं वो बहुत डिफरेंट आती हैं, वो बड़ी हार्श आती हैं। लेकिन हमने बात की इंडिया हारा, हम कह रहे हैं जी उनकी बॉलिंग वीक थी, ये बात खत्म। वो कहते हैं इस काबिल ही नहीं है, ये एवरेज टीम है, इनको खेलना ही नहीं आता, कैसे गए हैं, बहुत तरह तरह के और जुमले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में। और जब आप एक्सट्रीम पे किसी को लेते हैं, और इंडियन फैंस भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जिस तरह से हमारे फैंस बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं क्रिकेट को लेके, लेकिन फिर भी बैलेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है, और अगर आप हार भी जाते हैं तो फिर उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। लेते हैं जी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन। वेलकम टू स्पोर्ट्स ऑन। इरफान साहब, थोड़ी सी वेदर की बात करते हैं। बारिश की प्रेडिक्शन है संडे को भी, इनफैक्ट मंडे को भी। क्या लग रहा है, अगर बारिश हो गई फिर क्या होगा? अगर संडे को हो गई तो मंडे पे चला जाएगा, अगर व्हाट इफ मंडे को भी बारिश हो जाती है, फिर क्या जो है ना होने वाला है? जी बिल्कुल, आईसीसी ने इस पे रिलीज जारी कर दी है सिनेरियो के अकॉर्डिंगली। एक सबसे पहले ये कि उनकी कोशिश ही होगी कि संडे को अगर मैच होता है, और क्योंकि 95% इनकी प्रेडिक्शन है, तो अगर लेट्स सपोज कोई मार्जिन मिलता है तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 10-10 ओवर का मैच तो मस्ट होना चाहिए। ठीक है। और अगर 10-10 ओवर का मैच हो पाता तो फिर तो संडे को देखा जाएगा। ठीक है। बट रेन अगर कांस्टेंट होती रहती है और आपको नहीं दरमियान में ब्रेक मिलता और लगता है कि ग्राउंड कंडीशन ऐसी है कि नहीं हो पाएगा, तो फिर यू विल शिफ्ट द मैच ऑन द रिजर्व डे। मंडे को रिजर्व डे है, तो रिजर्व डे को भी अगेन वो कोशिश करेंगे कि पूरा हो। अगर पूरा ना हो तो उसको भी 10-10 ओवर की ट्राई की जाएगी। बट अगर पूरा मैच ही वॉश आउट हो जाता है और पूरा दिन बारिश रहती है मंडे को, तो फिर बोथ विल बी द चैंपियन। रियली? मेरा ख्याल है दोनों को पहले ही हाथ मिला लेना चाहिए। चले अब हमारी कौम ये दुआ करेगी, या अल्लाह या तो हमें ट्रॉफी मिल जाए या फिर बारिश ही हो जाए, मतलब हार किसी सूरत हमें नहीं चाहिए। सही बात, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा इरफान साहब, किस अप्रोच के साथ हमारी टीम को फाइनल के लिए जाना चाहिए? क्या कोई आप चेंजिंग देखते हैं बैटिंग ऑर्डर में? इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, टॉस भी बड़ा इस पे वाइटल प्ले करेगा। जैसे कल इंग्लैंड ने देखा, हमने भी चेस किया, दोनों टीम ने सेमीफाइनल के अंदर चेस करके फाइनल की तरफ आई है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के अकॉर्डिंगली 90% या 80% स्टैट्स यही बता रहे हैं कि जो पहले बैटिंग करता है वो जीतता है। अब चेस को दो रीजन से मेरा ख्याल है कि दोनों टीम चेस की तरफ जाएंगी। एक तो वो सेमीफाइनल जीते ही चेस करके हैं, और दूसरा ये है कि जिस तरह का वेदर क्लाउडी और आपका जो क्लाइमेट मॉइस्चर होगा पिच के ऊपर, और हमने पहला मैच भी हमारे बैक ऑफ द माइंड है कि शुरू में 4-5 ओवर्स बहुत स्टीम स्विंग करता है, और अगर यही पावर प्ले ही बेसिकली 90% अगर आप उसमें विकेट ले लेते हो या रन्स कर देते हो तो आप मैच भी जीत जाते हो। यही टेंडेंसी हमने तमाम मैचेस में देखी है। तो पाकिस्तान के माइंड में भी यही चीज़ होगी, इंग्लैंड के माइंड के अंदर भी यही चीज़ होगी कि हम चेस की तरफ जाएं। और तीसरी रीज़न चेस करने की ये होगी कि आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कितने ओवर्स में कितना रन्स करना है, क्योंकि नॉर्मली चेस के अंदर अगर ओवर को कर्टेल करके कम किया जाता है और आपको पता होता है एवरेज क्या चाहिए, तो आप फिर उसके अकॉर्डिंगली बैटिंग करते हो। पहले खेलते हुए अगर तो वेदर क्लियर है, पूरा सनी डे है और किसी किस्म की रेन का नहीं है, फिर तो आप ओबियसली प्रेशर कम होता है पहले बैटिंग करते हुए। बट द गिवन सर्कमस्टांसेस जो हमें नज़र आ रहे हैं, फोर्स ही कर रहे हैं हम प्रेडिक्शन के लिहाज से रेन को देखते हुए, तो उसमें मेरा ख्याल है कि दोनों टीमों ने चेस की तरफ जाना है। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अप्रोच बड़ी सिंपल है जी। आपने सक्सेस आपको तब मिलनी शुरू हुई जब आपने थोड़ी सी अपनी इंटेंट को चेंज किया, आपने एग्रेसिव अप्रोच के साथ आना है। हमने देख चुके हैं ऑलरेडी, हमने डिस्कस किया कि इंडिया थोड़ा सा कंप्लेसेंट हुआ, मार्जिन दिया, उन्होंने आप टोटल अटैक किया। और ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ साइड ऐसी हैं, ये जब आप पे अटैक करती हैं तो ये फिर आपको रिलैक्स नहीं होने देती, फिर ये आपको अपॉर्चुनिटी नहीं सेकंड देती कि आप कम बैक कर सके। बहुत रेयर होता है, और आपने पहले ही आपने उल्टा इनके ऊपर अटैक करना है कि इनको खड़ा ही ना होना दे। क्योंकि जैसे होता है ना, वो
दो रेसलर लड़ते हैं जब, जी। तो एक तगड़ा रेसलर को आपका ये होता है कि आप या दोनों ही तगड़े या लेट्स सपोज, तो आप कोशिश करते हो गिरा के उसे उठने ना दें। अगर आप उसको मारते जाते तो वो गिरा रहेगा। एक दफा वो खड़ा हो जाए, सेटल हो जाए, फिर वो आप पे अटैक फिर करता है। अटैक करेगा। तो अब क्रिकेट के अंदर भी ऐसे ही है कि आपने अटैक करना है, चाहे बॉलिंग करें या बैटिंग करें। और इसमें बड़े मैच की जो मैंने काफ़ी कोचेस से ये प्लेयर से बात की, उसकी एक स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल होती है। आप जिस तरह आम गेम को आप एज ए गेम लेते हो और पूरी गेम की प्लानिंग करते हो, इसमें आप बॉल टू बॉल खेलते हो गेम को। यानी कि आपने जब बॉल करनी है बॉलर ने, तो उसने समझना है कि ये मेरी कैरियर की सबसे बेस्ट बॉल करने जा रहा हूँ मैं, इस पर मैंने पूरा जोर लगाना है। तो हर बॉल को वो इसी तरह ही करेगा। जी। फील्डर भी फील्डिंग करते हुए ऐसे फील्डिंग करेगा कि ये मैंने किसी तरह बॉल को रोकना ही रोकना है। जब आप बॉल टू बॉल इस तरह देते हो तो आप फिर 100% नहीं, आप 1000% देते हो अपना कि ये मेरे लिए ये वाली जो बॉल हो रही है ये सबसे बेस्ट है। इसी तरह बैटर भी इसी अप्रोच के साथ जाता है कि हर बॉल को उसके मेरिट पे खेलना। और जब आप बॉल टू बॉल लेके जाते हो तो इवेंचुअली जब आप 20 ओवर कंप्लीशन पे देखते हो तो रिजल्ट इंटायरली डिफरेंट होता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी थिंक टैंक और टीम का भी यही अप्रोच होनी चाहिए कि वो पहले से ही इसको सारा कैलकुलेशन करें और देखें कि किस इंटेंट के साथ जाना और एग्रेसिव रहे, कहीं कंप्रेसर ना हो। कंट्रोल्ड एग्रेशन होना चाहिए। कंट्रोल एग्रेशन होना चाहिए। कंट्रोल एग्रेशन मैंने अक्सर उसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर तो आपकी विकेट्स नहीं गिर रही लेट्स सपोज बैटिंग के अंदर, तो फिर तो आप दोनों एंड से अटैक करें। बट जिस तरह इंग्लैंड ने कल किया या हमने भी समहाउ पहले मैच में किया, बट अगर आपकी विकेट गिर जाती है तो फिर आपने ब्लॉक में नहीं आना, क्योंकि रुक नहीं जाना। फिर होता है कि एक एंड से आप हिटिंग करना शुरू करते हो, एक एंड से आप क्या करते हो कि आप विकेट्स को रोकते भी हो ताकि आपके ऊपर प्रेशर भी बिल्ड ना हो। क्योंकि एक दो विकेट 3 विकेट एक साथ गिर जाए तो फिर किसी भी टीम के लिए दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारे बॉलर को यही मैसेज है कि आपने सबसे पहले फोकस ये करना है कि पावर प्ले में किसी तरह उनकी 2-3 विकेट गिरानी है। अगर हमने ये कर लिया तो है ना, बिलीव मी, हम बड़ा इजीली ये मैच जीत जाएंगे। क्योंकि मैंने जैसे बताया बटलर, हेल्स और बेन स्टोक्स ये 3 खिलाड़ी हैं जिनकी आपने विकेट लेनी है। रेस्ट उनकी पूरी टीम कोई भी फॉर्म में नहीं है। हैरी ब्रुक फॉर्म में नहीं है, फिर शॉर्ट को भी डाला है, बाकी मोइन अली तो भी अच्छा खेलते हैं, बट अभी ऐसा कोई परफॉर्मेंस हमें पूरे वर्ल्ड कप में नजर नहीं है। लिविंगस्टोन की भी कोई परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आई। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि हमारे सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर चुके हैं एक्सेप्ट ओपनर, बट उन्होंने भी लास्ट मैच में कर दिया। बिल्कुल। तो हमारा वो उसमें मार्जिन बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, बेहतर नजर आ रहा है, हमारा कम्बिनेशन अच्छा नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम के थिंक टैंक के माइंड के अंदर ये चीज़ होगी। प्लेयर भी बहुत ईगर होंगे क्योंकि दिस इज अ टाइम कि आप लाइफ टाइम हीरो बन सकते हो। देखिए ना, हम ग्रेट इमरान खान, अपॉर्चुनिटी मिली है हमारी यूनुस खान की बात करते हैं, इमरान खान की बात करते हैं, सरफराज की बात करते हैं कि इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, सरफराज ने चैंपियन ट्रॉफी जिताई, तो आपकी हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा। और जो टीम के स्क्वाड के 11 लड़के होते हैं जो इन्होंने मैच खेला होता है, उनका नाम भी हमेशा लाइफ टाइम देखा जाएगा। लाइफ टाइम देखा जाता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए, मतलब आप व्यूअर्स के लिए, नेशन के लिए, आप जब इंटरनेशनली हर जगह आपको मतलब आपका नाम बन जाता है। बिल्कुल। और इस तरह का अगर बड़ा इवेंट आप जीतते हैं, भाई हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। मैं, इरफान साहब जो है ना, हम अपने शो में भी, मॉर्निंग शो में भी इस पर बात करते रहते हैं और हमारी यही अप्रोच होती है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ये ट्रॉफी लेकर आएगा। और संडे को जो है वो मैच होने वाला है। बहुत एक्साइटेड है हम सब लोग, नर्वस भी हैं, बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छा इंशाल्लाह परफॉर्म करेगी और ट्रॉफी लेकर ही वतन वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, थैंक यू सो मच। मुझे इरफान साहब को स्पोर्ट्स ऑन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।